जय माता दी। मैं सुजाता पाठक आपके साथ लेकर आई हूँ आज आपके लिए सच में बेहद खास बात। उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ हमारे इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम। दिनचर्या में आप बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ज्ञात नहीं होता कि उनमें से कुछ किए गए कार्य आप गलत रूप से करते हैं। उनमें से ही एक कार्य है सूर्य को अर्घ्य देना। 90% लोग सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं तो बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में उन्हें ज्ञात ही नहीं है। आज हम आपको इसी के बारे में अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार से देना चाहिए। देखिएगा, साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो विटामिन डी आपको किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। साथ ही साथ अगर आप सूर्य को ठीक प्रकार से अर्घ्य देते हैं तो आपको अन्य विटामिन भी प्राप्त हो सकते हैं। नहीं ज्ञात ना? हकीकत है ये बात। सूर्य को अर्घ्य देने से आपकी जो बॉडी के टेक्सचर हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं जिससे आपको विटामिन डी के साथ साथ अन्य भी विटामिन मिलते हैं, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, विटामिन वी, विटामिन ई आपको प्राप्त होते हैं एक अर्घ्य देने से। आप सोच रहे होंगे ना, अब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है एक सूर्य को अर्घ्य देने से। साथ ही साथ सौंदर्य आपका बढ़ता है एक सूर्य को अर्घ्य देने से। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है एक सूर्य को अर्घ्य देने से। एक सूर्य को अर्घ्य देने से आपको इन सब चीजों की प्राप्ति होती है और आप उसी में गलती करते हैं, उसी में चूक जाते हैं। जी, आप उसी में चूक जाते हैं। आपका जो कनेक्शन आप करना चाह रहे हैं वो ठीक से हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपको इन सब की प्राप्ति कहां से होगी? सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार देना चाहिए? कुछ लोग गलती करते हैं कि सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं तो जहां तुलसी जी लगी होती है, सूर्य को आप जब जल देते हैं तो आप वह जल सीधा तुलसी जी में अर्पित कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, आपके घर में 4 सदस्य हैं और उन चारों सदस्य को एक ही थाली में भोजन परसकर अगर दिया जाए तो वो क्या 4 सदस्य उस भोजन को ग्रहण कर पाएंगे? लड़ाइयां होंगी और भूखे रह जाएंगे। यही होगा। ठीक उसी प्रकार आप उन दोनों को जल दे रहे हैं तो दोनों का ही पेट नहीं भर रहा है, और साथ ही साथ जो आप प्राप्ति चाह रहे हैं तो वो आपको कैसे मिल सकती है? तो आप ये गलती ना कीजिए। सूर्य और तुलसी जी को एक साथ अर्घ्य नहीं देना चाहिए। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं कि एक स्थान चुन लेते हैं और वहां उनको अर्घ्य दे देते हैं। अब वह जो जल है वो नीचे पृथ्वी पर गिर रहा है, उसको गिरने के पश्चात वो कहां जा रहा है? अशुद्ध जगह, नालियों में जा रहा है। तो वो अर्घ्य आपका कैसे लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो अशुद्ध जगह जा रहा है। तो ये भी आप ना कीजिए। आपको सूर्य को अगर अर्घ्य देना है ठीक प्रकार से, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, एक पात्र नीचे रख लेते हैं और उस पात्र के ऊपर से सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और जो वो जल होता है एकत्रित होने के पश्चात वह जल अपने बगीचे में या गमलों में दे दिया जाता है। वो जल आपके सीधे कनेक्शन करता है सूर्य तक। दूसरा, कुछ लोग मैंने देखा है कांच के बर्तन से जल्दी जल्दी में ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, जो बर्तन मिला उससे आपने सूर्य को अर्घ्य दे दिया। ऐसा कैसे? नहीं, सूर्य की जो वस्तु है वो तांबा,
और क्या है, पीतल और कसकूट। आप इन तीनों के बर्तनों से ही जल दे। ये कनेक्शन आपका सीधा सूर्य जी से होगा, यानी कि सूर्य देव से होगा, भास्कर देव से होगा। तो आपको जो जल देना है वो पीतल, तांबा और कसकूट के लोटे से ही देना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, कुछ लोग किसी भी बर्तन से जल दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस बर्तन की गोलाई नीचे से सूर्य की तरह हो और पृथ्वी की तरह हो, उसी बर्तन से आप जल दीजिए, यानी कि अर्घ्य दीजिए। अन्यथा आपका अर्घ्य भास्कर देव द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपने क्या करना है, जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको लोटे में रोली या हल्दी या अक्षत डालकर, कभी भी खाली नहीं देना चाहिए, अक्षत डालकर आप सूर्य को जल अर्घ्य दें, सूर्य अर्घ्य दें। उससे आपके जो हृदय रोग होते हैं वो दूर होते हैं और आपको एक अच्छा रक्त संचार होता है। तो आप इस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य दें। अब मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार देना चाहिए। कुछ लोग देखा है कि यहाँ दे देते हैं, बस ऐसे सूर्य को अर्घ्य दे दिया, ये इस प्रकार से कभी नहीं देना चाहिए। सूर्य को हमेशा आप अर्घ्य दीजिए अपने सर से ऊंचा, इस प्रकार से दीजिए, क्योंकि आपकी जो हाइट है, हाइट से सर से ऊंचा। जो जल नीचे गिरेगा, उस जल के नीचे गिरने से जो सूर्य की किरणें हैं वो उस जल से टकराएंगी और जो उससे एक ऊर्जा यानी कि रोशनी निकलेगी वो आपके सीधा आपके बॉडी पर शाइन करेगी, यानी कि बॉडी पर असर करेगी। उससे आपकी जो फेस है, आपकी जो बॉडी है कांतिवान बनेगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप में ऊर्जा का संचय हमेशा बना रहेगा। क्योंकि ये जो पोस्चर है ना, ये पोस्चर ऑलरेडी एक योगा पोस्चर है, तो इससे आपके कई सारे कनेक्शन हो रहे हैं। तो आपको सूर्य को हमेशा जल देना है अपने सर से, हमेशा थोड़ा सा हाथ ऊंचे करके। अब और क्या करना है आपको, जल हमेशा नल से लें और नल से लेने के पश्चात आपको वो जल पूजा में रखना है। पूजा करते समय वह जल लोटे में भरा हुआ आपके साथ रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नल से भरा और आरओ से लिया और कर दिया, आरओ से तो कभी भी नहीं लेना है। जल हमेशा नल से ही भरें, पूजा में रखें, पूजा करें और फिर उस जल को आप सूर्य को अर्घ्य दें। अब साथ ही साथ जब आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको सूर्य को जल देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। अब ये जाप आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी आपके पास अगर वक्त है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जल के अनुसार ही तो करेंगे। तो आप ओम सूर्याय नमः का जाप करें। साथ ही साथ सूर्योदय संपन्न होने के, यानी कि जब सूर्य क्या होता है, जब डूबता है, सूर्य संपन्न होने के साथ आपको क्या करना है, आपको पोस्चर बनाना है, एक मुद्रा बनानी है, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपको बनानी है सूर्य मुद्रा, ये ऐसे। और आपको ये जो मैंने अभी हाथ में से होल है, इसमें से आपको सूर्य को देखना है इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। जी हाँ, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपका जो सौंदर्य है, यानी कि आपका जो फेस है, उस पर ग्लो बढ़ेगा। तो आप ये सब उपाय कीजिए और साथ ही साथ आप सूर्य को भली भांति अर्घ्य दीजिए। आपके जीवन में जो भी आप
मांगते हैं या जो भी प्रार्थना करते हैं सूर्य देव से, आपको वो अवश्य प्राप्त होगा। परंतु उसके लिए आपको निरंतर यानी कि प्रतिदिन सूर्य को भली भांति अच्छे तरीके से अर्घ्य देना होगा। तो आशा करती हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं कामना भी करूंगी कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।